ड्रामे के अगले एपिसोड में रुबाब के पापा को मालूम हो चुका है कि आदिल वो कारोबार में कोई ना कोई हेरा फेरी तो जरूर कर रहा है। इसी वजह से वो इसके पीछे बंदों को लगा देते हैं जो इस पर नजर रखे हुए हैं। आदिल की तो ये प्लानिंग है कि वो इनके सारे कारोबार पर कब्जा कर लेगा और चुपचाप सारी दौलत लेकर नताशा के साथ शादी कर लेगा और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करेगा। आदिल को लगता है कि ये सब कुछ उसके लिए इतना आसान है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो किस कदर घटिया शख्स है। पहली शर्जीना को छोड़कर शादी से एक दिन पहले उसने रुबाब का इंतखाब किया सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत को देखकर। अब उससे छुटकारा पाकर नताशा को अपनाना चाहता है क्योंकि उसकी खूबसूरती का दीवाना जो हो चुका है। इस आदिल जैसे घटिया शख्स के साथ बहुत बुरा होगा। एक तो वो अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर जाता है और उसकी जो इंसल्ट होती है रुबाब के हाथों वो तो देखने के लायक होगी, लेकिन उसके बाबा के लिए काफी अफसोस होता है क्योंकि उसके बाबा नहायत ही गैरतमंद इंसान है। कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी उन पर कोई एहसान करे। जब से रुबाब ने उनका इलाज करवाया है उसके बाबा तो यही चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आदिल की लालची अम्मी की वजह से जब वो अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर जाता है तो उन्हें काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रुबाब सब कुछ जान जाती है कि आदिल किस तरह से इसकी दौलत पर नजर जमाए हुए है और वो कारोबार में हेरा फेरी करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ तक कि वो उसे धोखा दे रहा है नताशा के साथ मिलकर। जब रुबाब को मालूम होता है वो कहती है कि आदिल तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं बाहर कर गई, तुम नताशा के साथ अपना अफेयर चलाने लगी और तुम दोनों का क्या ख्याल था नताशा अपने हमटी डमटी शोहर को छोड़कर और तुम मुझे छोड़कर तुम दोनों एक खूबसूरत और ऐश की जिंदगी गुजारोगे। लेकिन नहीं, मेरा नाम भी रुबाब है, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करना, कभी भी मेरी दौलत पर तुम्हारी नजर न हो। आज तो मुझे शर्जीना की बात में बिल्कुल सही लग रही है कि तुम पैसे की वजह से ही मेरी गुलामी करते थे। तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़े। आदिल कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। रुबाब कहती है तुम्हारे बाबा को भी आज मालूम होना चाहिए कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो उसके बाबा को भी सब कुछ बता देती है। उसके बाबा कहते हैं कि आदिल मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक घटिया निकल सकते हो। तुमने पहले कितना बड़ा धोखा दिया शर्जीना को और अब अपनी बीवी ही रुबाब को धोखा देना शुरू कर दिया तुमने। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एंडिंग एपिसोड में हो सकता है कि दिल के बाबा की डेथ भी हो जाए क्योंकि एक तरफ मुस्तफा का सदमा कि उन्होंने उसे थप्पड़ क्यों मारा था, हालांकि वो बेकसूर है, और दूसरी जानब दिल ने जो कुछ किया है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इधर शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान भी क्लैश आ जाते हैं क्योंकि मुस्तफा उसका गेम अप्रूव नहीं होता तो वो किसी और तरीके से पैसे कमाना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि वो जुआ लगा दे या कोई और किसी बुरे कामों में पड़ जाए। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल भी होने वाला है। ड्रामे के अगले एपिसोड में रुबाब के पापा को मालूम हो चुका है कि आदिल वो कारोबार में कोई ना कोई हेरा फेरी तो जरूर कर रहा है। इसी वजह से वो इसके पीछे बंदों को लगा देते हैं जो इस पर नजर रखे हुए हैं। आदिल की तो ये प्लानिंग है कि वो इनके सारे कारोबार पर कब्जा कर लेगा और चुपचाप सारी दौलत लेकर नताशा के साथ शादी कर लेगा और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करेगा। आदिल को लगता है कि ये सब कुछ उसके लिए इतना आसान है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो किस कदर घटिया शख्स है। पहली शर्जीना को छोड़कर शादी से एक दिन पहले उसने रुबाब का इंतखाब किया सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत को देखकर। अब उससे छुटकारा पाकर नताशा को अपनाना चाहता है क्योंकि उसकी खूबसूरती का दीवाना जो हो चुका है। इस आदिल जैसे घटिया शख्स के साथ बहुत बुरा होगा। एक तो वो अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर जाता है और उसकी जो इंसल्ट होती है रुबाब के हाथों वो तो देखने के लायक होगी, लेकिन उसके बाबा के लिए काफी अफसोस होता है क्योंकि उसके बाबा नहायत ही गैरतमंद इंसान है। कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी उन पर कोई एहसान करे। जब से रुबाब ने उनका इलाज करवाया है उसके बाबा तो यही चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आदिल की लालची अम्मी की वजह से जब वो अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर जाता है तो उन्हें काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रुबाब सब कुछ जान जाती है कि आदिल किस तरह से इसकी दौलत पर नजर जमाए हुए है और वो कारोबार में हेरा फेरी करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ तक कि वो उसे धोखा दे रहा है नताशा के साथ मिलकर। जब रुबाब को मालूम होता है वो कहती है कि आदिल तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
मैं बाहर क्या गई, तुम नताशा के साथ अपना अफेयर चलाने लगी और तुम दोनों का क्या ख्याल था? नताशा अपने हमटी डमटी शोहर को छोड़कर और तुम मुझे छोड़कर तुम दोनों एक खूबसूरत और ऐश की जिंदगी गुजारोगे। लेकिन नहीं, मेरा नाम भी रुबाब है, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करना, कभी भी मेरी दौलत पर तुम्हारी नजर न हो। आज तो मुझे शर्जीला की बात भी बिल्कुल सही लग रही है कि तुम पैसे की वजह से ही मेरी गुलामी करते थे। तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़े। अदिल कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। रुबाब कहती है तुम्हारे बाबा को भी आज मालूम होना चाहिए कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो उसके बाबा को भी सब कुछ बता देती है। उसके बाबा कहते हैं कि अदिल, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक घटिया निकल सकते हो। तुमने पहले कितना बड़ा धोखा दिया शर्जीला को और अब अपनी बीवी ही रुबाब को धोखा देना शुरू कर दिया तुमने। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एंडिंग एपिसोड में हो सकता है कि दिल के बाबा की डेथ भी हो जाए, क्योंकि एक तरफ मुस्तफा का सदमा कि उन्होंने उसे थप्पड़ क्यों मारा था, हालांकि वो भी कसूर है, और दूसरी जानिब अदील ने जो कुछ किया है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इधर शर्जीला और मुस्तफा के दरमियान भी क्लैश आ जाते हैं, क्योंकि मुस्तफा उसका गेम अप्रूव नहीं होता तो वो किसी और तरीके से पैसे कमाना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि वो जुआ लगा दे या कोई और किसी बुरे कामों में पड़ जाए। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल भी होने वाला है। ड्रामे के अगले एपिसोड में रुबाब के पापा को मालूम हो चुका है कि अदील वो कारोबार में कोई न कोई हेरा फेरी तो जरूर कर रहा है। इसी वजह से वो इसके पीछे बंदों को लगा देते हैं जो इस पर नजर रखे हुए हैं। अदील की तो ये प्लानिंग है कि वो इनके सारे कारोबार पर कब्जा कर लेगा और चुपचाप सारी दौलत लेकर नताशा के साथ शादी कर लेगा और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करेगा। अदील को लगता है कि ये सब कुछ उसके लिए इतना आसान है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो किस कदर घटिया शख्स है। पहले शर्जीला को छोड़कर शादी से एक दिन पहले उसने रुबाब का इंतखाब किया सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत को देखकर। अब उससे छुटकारा पाकर नताशा को अपनाना चाहता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती का दीवाना जो हो चुका है। इस अदील जैसे घटिया शख्स के साथ बहुत बुरा होगा। एक तो वो अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर जाता है और उसकी जो इंसल्ट होती है रुबाब के हाथों, वो तो देखने के लायक होगी। लेकिन उसके बाबा के लिए काफी अफसोस होता है, क्योंकि उसके बाबा नहायत ही गैरतमंद इंसान है, कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी उन पर कोई एहसान करे। जब से रुबाब ने उनका इलाज करवाया है, उसके बाबा तो यही चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अदिल की लालची अम्मी की वजह से जब वो अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर जाता है, उन्हें काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रुबाब सब कुछ जान जाती है कि अदिल किस तरह से इसकी दौलत पर नजर जमाए हुए है और वो कारोबार में हेरा फेरी करने के बारे में सोच रहा है, यहाँ तक कि वो उसे धोखा दे रहा है नताशा के साथ मिलकर। जब रुबाब को मालूम होता है, वो कहती है कि अदिल, तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं बाहर क्या गई, तुम नताशा के साथ अपना अफेयर चलाने लगी और तुम दोनों का क्या ख्याल था? नताशा अपने हमटी डमटी शोहर को छोड़कर और तुम मुझे छोड़कर तुम दोनों एक खूबसूरत और ऐश की जिंदगी गुजारोगे। लेकिन नहीं, मेरा नाम भी रुबाब है, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करना, कभी भी मेरी दौलत पर तुम्हारी नजर न हो। आज तो मुझे शर्जीला की बात भी बिल्कुल सही लग रही है कि तुम पैसे की वजह से ही मेरी गुलामी करते थे। तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़े। अदिल कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। रुबाब कहती है तुम्हारे बाबा को भी आज मालूम होना चाहिए कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो उसके बाबा को भी सब कुछ बता देती है। उसके बाबा कहते हैं कि अदिल, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक घटिया निकल सकते हो। तुमने पहले कितना बड़ा धोखा दिया शर्जीला को और अब अपनी बीवी ही रुबाब को धोखा देना शुरू कर दिया तुमने। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एंडिंग एपिसोड में हो सकता है कि दिल के बाबा की डेथ भी हो जाए, क्योंकि एक तरफ मुस्तफा का सदमा कि उन्होंने उसे थप्पड़ क्यों मारा था, हालांकि वो भी कसूर है, और दूसरी जानिब अदील ने जो कुछ किया है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इधर शर्जीला और मुस्तफा के दरमियान भी क्लैश आ जाते हैं, क्योंकि मुस्तफा उसका गेम अप्रूव नहीं होता तो वो किसी और तरीके से पैसे कमाना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि वो जुआ लगा दे या कोई और किसी बुरे कामों में पड़ जाए। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल भी होने वाला है।
ड्रामे के अगले एपिसोड में रुबाब के पापा को मालूम हो चुका है कि आदिल वो कारोबार में कोई ना कोई हेरा फेरी तो जरूर कर रहा है। इसी वजह से वो इसके पीछे बंदों को लगा देते हैं जो इस पर नजर रखे हुए हैं। आदिल की तो ये प्लानिंग है कि वो इनके सारे कारोबार पर कब्जा कर लेगा और चुपचाप सारी दौलत लेकर नताशा के साथ शादी कर लेगा और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करेगा। आदिल को लगता है कि ये सब कुछ उसके लिए इतना आसान है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो किस कदर घटिया शख्स है। पहले शर्जीना को छोड़कर शादी से एक दिन पहले उसने रुबाब का इंतखाब किया सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत को देखकर। अब उससे छुटकारा पाकर नताशा को अपनाना चाहता है क्योंकि उसकी खूबसूरती का दीवाना जो हो चुका है। इस आदिल जैसे घटिया शख्स के साथ बहुत बुरा होगा। एक तो वो अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर जाता है और उसकी जो इंसल्ट होती है रुबाब के हाथों वो तो देखने के लायक होगी, लेकिन उसके बाबा के लिए काफी अफसोस होता है क्योंकि उसके बाबा नहायत ही गैरतमंद इंसान है। कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी उन पर कोई एहसान करे। जब से रुबाब ने उनका इलाज करवाया है उसके बाबा तो यही चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आदिल की लालची अम्मी की वजह से जब वो अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर जाता है तो उन्हें काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रुबाब सब कुछ जान जाती है कि आदिल किस तरह से इसकी दौलत पर नजर जमाए हुए है और वो कारोबार में हेरा फेरी करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ तक कि वो उसे धोखा दे रहा है नताशा के साथ मिलकर। जब रुबाब को मालूम होता है वो कहती है कि आदिल तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं बाहर कर गई, तुम नताशा के साथ अपना अफेयर चलाने लगी और तुम दोनों का क्या ख्याल था नताशा अपने हमटी डमटी शोहर को छोड़कर और तुम मुझे छोड़कर तुम दोनों एक खूबसूरत और ऐश की जिंदगी गुजारोगे। लेकिन नहीं, मेरा नाम भी रुबाब है, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करना, कभी भी मेरी दौलत पर तुम्हारी नजर न हो। आज तो मुझे शर्जीना की बात भी बिल्कुल सही लग रही है कि तुम पैसे की वजह से ही मेरी गुलामी करते थे। तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़े। आदिल कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। रुबाब कहती है तुम्हारे बाबा को भी आज मालूम होना चाहिए कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो उसके बाबा को भी सब कुछ बता देती है। उसके बाबा कहते हैं कि आदिल मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक घटिया निकल सकते हो। तुमने पहले कितना बड़ा धोखा दिया शर्जीना को और अब अपनी बीवी ही रुबाब को धोखा देना शुरू कर दिया तुमने। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एंडिंग एपिसोड में हो सकता है कि दिल के बाबा की डेथ भी हो जाए क्योंकि एक तरफ मुस्तफा का सदमा कि उन्होंने उसे थप्पड़ क्यों मारा था, हालांकि वो बेकसूर है, और दूसरी जानब दिल ने जो कुछ किया है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इधर शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान भी क्लैश आ जाते हैं क्योंकि मुस्तफा उसका गेम अप्रूव नहीं होता तो वो किसी और तरीके से पैसे कमाना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि वो जुआ लगा दे या कोई और किसी बुरे कामों में पड़ जाए। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल भी होने वाला है। ड्रामे के अगले एपिसोड में रुबाब के पापा को मालूम हो चुका है कि आदिल वो कारोबार में कोई ना कोई हेरा फेरी तो जरूर कर रहा है। इसी वजह से वो इसके पीछे बंदों को लगा देते हैं जो इस पर नजर रखे हुए हैं। आदिल की तो ये प्लानिंग है कि वो इनके सारे कारोबार पर कब्जा कर लेगा और चुपचाप सारी दौलत लेकर नताशा के साथ शादी कर लेगा और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करेगा। आदिल को लगता है कि ये सब कुछ उसके लिए इतना आसान है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो किस कदर घटिया शख्स है। पहले शर्जीना को छोड़कर शादी से एक दिन पहले उसने रुबाब का इंतखाब किया सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत को देखकर। अब उससे छुटकारा पाकर नताशा को अपनाना चाहता है क्योंकि उसकी खूबसूरती का दीवाना जो हो चुका है। इस आदिल जैसे घटिया शख्स के साथ बहुत बुरा होगा। एक तो वो अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर जाता है और उसकी जो इंसल्ट होती है रुबाब के हाथों वो तो देखने के लायक होगी, लेकिन उसके बाबा के लिए काफी अफसोस होता है क्योंकि उसके बाबा नहायत ही गैरतमंद इंसान है। कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी उन पर कोई एहसान करे। जब से रुबाब ने उनका इलाज करवाया है उसके बाबा तो यही चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आदिल की लालची अम्मी की वजह से जब वो अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर जाता है तो उन्हें काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रुबाब सब कुछ जान जाती है कि आदिल किस तरह से इसकी दौलत पर नजर जमाए हुए है और वो कारोबार में हेरा फेरी करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ तक कि वो उसे धोखा दे रहा है नताशा के साथ मिलकर। जब रुबाब को मालूम होता है वो कहती है कि आदिल तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
मैं बाहर क्या गई, तुम नताशा के साथ अपना अफेयर चलाने लगी और तुम दोनों का क्या ख्याल था? नताशा अपने हमटी डमटी शोहर को छोड़कर और तुम मुझे छोड़कर तुम दोनों एक खूबसूरत और ऐश की जिंदगी गुजारोगे। लेकिन नहीं, मेरा नाम भी रुबाब है, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करना, कभी भी मेरी दौलत पर तुम्हारी नजर न हो। आज तो मुझे शर्जीला की बात भी बिल्कुल सही लग रही है कि तुम पैसे की वजह से ही मेरी गुलामी करते थे। तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़े। अदील कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। रुबाब कहती है तुम्हारे बाबा को भी आज मालूम होना चाहिए कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो उसके बाबा को भी सब कुछ बता देती है। उसके बाबा कहते हैं कि अदील, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक घटिया निकल सकते हो। तुमने पहले कितना बड़ा धोखा दिया शर्जीला को और अब अपनी बीवी ही रुबाब को धोखा देना शुरू कर दिया तुमने। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एंडिंग एपिसोड में हो सकता है कि दिल के बाबा की डेथ भी हो जाए, क्योंकि एक तरफ मुस्तफा का सदमा कि उन्होंने उसे थप्पड़ क्यों मारा था, हालांकि वो भी कसूर है, और दूसरी जानिब अदील ने जो कुछ किया है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इधर शर्जीला और मुस्तफा के दरमियान भी क्लैश आ जाते हैं, क्योंकि मुस्तफा उसका गेम अप्रूव नहीं होता तो वो किसी और तरीके से पैसे कमाना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि वो जुआ लगा दे या कोई और किसी बुरे कामों में पड़ जाए। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल भी होने वाला है। ड्रामे के अगले एपिसोड में रुबाब के पापा को मालूम हो चुका है कि अदील वो कारोबार में कोई न कोई हेरा फेरी तो जरूर कर रहा है। इसी वजह से वो इसके पीछे बंदों को लगा देते हैं जो इस पर नजर रखे हुए हैं। अदील की तो ये प्लानिंग है कि वो इनके सारे कारोबार पर कब्जा कर लेगा और चुपचाप सारी दौलत लेकर नताशा के साथ शादी कर लेगा और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करेगा। अदील को लगता है कि ये सब कुछ उसके लिए इतना आसान है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो किस कदर घटिया शख्स है। पहले शर्जीला को छोड़कर शादी से एक दिन पहले उसने रुबाब का इंतखाब किया सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत को देखकर। अब उससे छुटकारा पाकर नताशा को अपनाना चाहता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती का दीवाना जो हो चुका है। इस अदील जैसे घटिया शख्स के साथ बहुत बुरा होगा। एक तो वो अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर जाता है और उसकी जो इंसल्ट होती है रुबाब के हाथों, वो तो देखने के लायक होगी। लेकिन उसके बाबा के लिए काफी अफसोस होता है, क्योंकि उसके बाबा नहायत ही गैरतमंद इंसान है, कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी उन पर कोई एहसान करे। जब से रुबाब ने उनका इलाज करवाया है, उसके बाबा तो यही चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अदील की लालची अम्मी की वजह से जब वो अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर जाता है, उन्हें काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रुबाब सब कुछ जान जाती है कि अदील किस तरह से इसकी दौलत पर नजर जमाए हुए है और वो कारोबार में हेरा फेरी करने के बारे में सोच रहा है, यहाँ तक कि वो उसे धोखा दे रहा है नताशा के साथ मिलकर। जब रुबाब को मालूम होता है, वो कहती है कि अदील, तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं बाहर क्या गई, तुम नताशा के साथ अपना अफेयर चलाने लगी और तुम दोनों का क्या ख्याल था? नताशा अपने हमटी डमटी शोहर को छोड़कर और तुम मुझे छोड़कर तुम दोनों एक खूबसूरत और ऐश की जिंदगी गुजारोगे। लेकिन नहीं, मेरा नाम भी रुबाब है, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करना, कभी भी मेरी दौलत पर तुम्हारी नजर न हो। आज तो मुझे शर्जीला की बात भी बिल्कुल सही लग रही है कि तुम पैसे की वजह से ही मेरी गुलामी करते थे। तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़े। अदील कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। रुबाब कहती है तुम्हारे बाबा को भी आज मालूम होना चाहिए कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो उसके बाबा को भी सब कुछ बता देती है। उसके बाबा कहते हैं कि अदील, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक घटिया निकल सकते हो। तुमने पहले कितना बड़ा धोखा दिया शर्जीला को और अब अपनी बीवी ही रुबाब को धोखा देना शुरू कर दिया तुमने। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एंडिंग एपिसोड में हो सकता है कि दिल के बाबा की डेथ भी हो जाए, क्योंकि एक तरफ मुस्तफा का सदमा कि उन्होंने उसे थप्पड़ क्यों मारा था, हालांकि वो भी कसूर है, और दूसरी जानिब अदील ने जो कुछ किया है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इधर शर्जीला और मुस्तफा के दरमियान भी क्लैश आ जाते हैं, क्योंकि मुस्तफा उसका गेम अप्रूव नहीं होता तो वो किसी और तरीके से पैसे कमाना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि वो जुआ लगा दे या कोई और किसी बुरे कामों में पड़ जाए। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल भी होने वाला है। ड्रामे के अगले एपिसोड में रुबाब के पापा को मालूम हो चुका है कि अदील वो कारोबार में कोई न कोई हेरा फेरी तो जरूर कर रहा है। इसी वजह से वो इसके पीछे बंदों को लगा देते हैं जो इस पर नजर रखे हुए हैं। अदील की तो ये प्लानिंग है कि वो इनके सारे कारोबार पर कब्जा कर लेगा और चुपचाप सारी दौलत लेकर नताशा के साथ शादी कर लेगा और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करेगा। अदील को लगता है कि ये सब कुछ उसके लिए इतना आसान है, लेकिन वो नहीं जानता
कि वो किस कदर घटिया शख्स है। पहले शर्जीना को छोड़कर शादी से एक दिन पहले उसने रुबाब का इंतखाब किया सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत को देखकर। अब उससे छुटकारा पाकर नताशा को अपनाना चाहता है क्योंकि उसकी खूबसूरती का दीवाना जो हो चुका है। इस आदिल जैसे घटिया शख्स के साथ बहुत बुरा होगा। एक तो वो अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर जाता है और उसकी जो इंसल्ट होती है रुबाब के हाथों वो तो देखने के लायक होगी, लेकिन उसके बाबा के लिए काफी अफसोस होता है क्योंकि उसके बाबा नहायत ही गैरतमंद इंसान है। कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी उन पर कोई एहसान करे। जब से रुबाब ने उनका इलाज करवाया है उसके बाबा तो यही चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आदिल की लालची अम्मी की वजह से जब वो अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर जाता है तो उन्हें काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रुबाब सब कुछ जान जाती है कि आदिल किस तरह से इसकी दौलत पर नजर जमाए हुए है और वो कारोबार में हेरा फेरी करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ तक कि वो उसे धोखा दे रहा है नताशा के साथ मिलकर। जब रुबाब को मालूम होता है वो कहती है कि आदिल तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं बाहर कर गई, तुम नताशा के साथ अपना अफेयर चलाने लगी और तुम दोनों का क्या ख्याल था नताशा अपने हमटी डमटी शोहर को छोड़कर और तुम मुझे छोड़कर तुम दोनों एक खूबसूरत और ऐश की जिंदगी गुजारोगे। लेकिन नहीं, मेरा नाम भी रुबाब है, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करना, कभी भी मेरी दौलत पर तुम्हारी नजर न हो। आज तो मुझे शर्जीना की बात भी बिल्कुल सही लग रही है कि तुम पैसे की वजह से ही मेरी गुलामी करते थे। तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़े। आदिल कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। रुबाब कहती है तुम्हारे बाबा को भी आज मालूम होना चाहिए कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो उसके बाबा को भी सब कुछ बता देती है। उसके बाबा कहते हैं कि आदिल मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक घटिया निकल सकते हो। तुमने पहले कितना बड़ा धोखा दिया शर्जीना को और अब अपनी बीवी ही रुबाब को धोखा देना शुरू कर दिया तुमने। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एंडिंग एपिसोड में हो सकता है कि दिल के बाबा की डेथ भी हो जाए क्योंकि एक तरफ मुस्तफा का सदमा कि उन्होंने उसे थप्पड़ क्यों मारा था, हालांकि वो बेकसूर है, और दूसरी जानब आदिल ने जो कुछ किया है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इधर शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान भी क्लैश आ जाते हैं क्योंकि मुस्तफा उसका गेम अप्रूव नहीं होता तो वो किसी और तरीके से पैसे कमाना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि वो जुआ लगा दे या कोई और किसी बुरे कामों में पड़ जाए। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल भी होने वाला है। ड्रामे के अगले एपिसोड में रुबाब के पापा को मालूम हो चुका है कि आदिल वो कारोबार में कोई न कोई हेरा फेरी तो जरूर कर रहा है। इसी वजह से वो इसके पीछे बंदों को लगा देते हैं जो इस पर नजर रखे हुए हैं। आदिल की तो ये प्लानिंग है कि वो इनके सारे कारोबार पर कब्जा कर लेगा और चुपचाप सारी दौलत लेकर नताशा के साथ शादी कर लेगा और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करेगा। आदिल को लगता है कि ये सब कुछ उसके लिए इतना आसान है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो किस कदर घटिया शख्स है। पहले शर्जीना को छोड़कर शादी से एक दिन पहले उसने रुबाब का इंतखाब किया सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत को देखकर। अब उससे छुटकारा पाकर नताशा को अपनाना चाहता है क्योंकि उसकी खूबसूरती का दीवाना जो हो चुका है। इस आदिल जैसे घटिया शख्स के साथ बहुत बुरा होगा। एक तो वो अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर जाता है और उसकी जो इंसल्ट होती है रुबाब के हाथों वो तो देखने के लायक होगी, लेकिन उसके बाबा के लिए काफी अफसोस होता है क्योंकि उसके बाबा नहायत ही गैरतमंद इंसान है। कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी उन पर कोई एहसान करे। जब से रुबाब ने उनका इलाज करवाया है उसके बाबा तो यही चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आदिल की लालची अम्मी की वजह से जब वो अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर जाता है तो उन्हें काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रुबाब सब कुछ जान जाती है कि आदिल किस तरह से इसकी दौलत पर नजर जमाए हुए है और वो कारोबार में हेरा फेरी करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ तक कि वो उसे धोखा दे रहा है नताशा के साथ मिलकर। जब रुबाब को मालूम होता है वो कहती है कि आदिल तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं बाहर कर गई, तुम नताशा के साथ अपना अफेयर चलाने लगी और तुम दोनों का क्या ख्याल था नताशा अपने हमटी डमटी शोहर को छोड़कर और तुम मुझे छोड़कर तुम दोनों एक खूबसूरत और ऐश की जिंदगी गुजारोगे। लेकिन नहीं, मेरा नाम भी रुबाब है, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करना, कभी भी मेरी दौलत पर तुम्हारी नजर न हो। आज तो मुझे शर्जीना की बात भी बिल्कुल सही लग रही है कि तुम पैसे की वजह से ही मेरी गुलामी करते थे।
तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़े। अदील कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। रुबाब कहती है तुम्हारे बाबा को भी आज मालूम होना चाहिए कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो उसके बाबा को भी सब कुछ बता देती है। उसके बाबा कहते हैं कि अदील, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक घटिया निकल सकते हो। तुमने पहले कितना बड़ा धोखा दिया शर्जीना को और अब अपनी बीवी ही रुबाब को धोखा देना शुरू कर दिया तुमने। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एंडिंग एपिसोड में हो सकता है कि अदील के बाबा की डेथ भी हो जाए, क्योंकि एक तरफ मुस्तफा का सदमा कि उन्होंने उसे थप्पड़ क्यों मारा था, हालांकि वो बेकसूर है, और दूसरी जानिब अदील ने जो कुछ किया है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इधर शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान भी क्लैश आ जाते हैं, क्योंकि मुस्तफा उसका गेम अप्रूव नहीं होता तो वो किसी और तरीके से पैसे कमाना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि वो जुआ लगा दे या कोई और किसी बुरे कामों में पड़ जाए। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल भी होने वाला है।